हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। एज यूजुअल घर पे बैठ के मौज ले रहे हो। चलो अच्छी बात है, मौज लेना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं सर्कल्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 10। जैसे ही हम बात करते हैं सर्कल की तो हमारे दिमाग में शेप आती है। कैसी शेप आती है? एक गोल शेप आती है। अच्छा, गोल शेप आती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोग सोचेंगे यार हमारी जो बॉल होती हैं जिनसे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो भी गोल होती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में शेप आएगी चूड़ी, बैंगल, वो भी गोल होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें गोल होती है, लेकिन उनमें से एक सर्कल है और एक स्फेयर है। ठीक है, अब वो सर्कल और स्फेयर वाली चीज़ मैंने आपको 13 चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा रखी है, जब 13 चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो अगर आपको सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस जानना है तो 13 चैप्टर पे जाओ, वीडियोस देखो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात केवल केवल और केवल और केवल सर्कल की करेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल सबको मालूम है, पूछूंगा हाँ भाई सर्कल, आप एक ऐसे सुंदर से चित्र बना दोगे, बोले लो जी सर जी सर्कल। ठीक है, ठीक है, सर्कल बन गया, बहुत अच्छी बात है। बना कैसे, आया कैसे, गोल ही क्यों बना, सर्कल ऐसा क्यों नहीं बना, मैं तो सर्कल ऐसा बनाना चाहता हूँ, मैं तो सर्कल ऐसा बनाना चाहता हूँ, गोल ही क्यों बन रहा है सर्कल। इन सब के जवाब देखते हैं अभी। ठीक है, तो शुरू होते हैं जल्दी से लेक्चर पे, अपने पॉइंट पर आते हैं। व्हाट इज द पॉइंट। सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। कहता है सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ठीक है, सर्कल क्या है? सर्कल कलेक्शन है पॉइंट्स का ऑन अ प्लेन। अभी प्लेन वर्ड पर आ रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन which are which are which are equidistant from a फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है। सर्कल क्या है? सर्कल कलेक्शन है उन पॉइंट्स का जो कि एक प्लेन के ऊपर है और वो इक्विडिस्टेंट है एक फिक्स्ड पॉइंट से। चलो कुछ वर्ड। प्लेन क्या होता है सर? हमें नहीं मालूम। सर इक्विडिस्टेंट क्या होता है? ये भी नहीं पता। चलो और कुछ रह गया। फिक्स पॉइंट तुम्हें मालूम है, ठीक है, दो चीज़ें समझ लो। प्लेन का मतलब कोई सरफेस, जैसे कि मेरा बोर्ड है। मेरा बोर्ड क्या है? मेरा बोर्ड एक प्लेन सरफेस है। मैंने इस प्लेन सरफेस पे एक सर्कल बना दिया। मैंने इस प्लेन सरफेस पे क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। तो वही तो उसने बोला, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब तो बोलोगे सर पॉइंट तो है, आपने तो सर्कल बना दिया। पॉइंट पे भी आता हूँ अभी। इक्विडिस्टेंट समझो। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी। अभी मेरे हिंदी वाले बच्चों देखो, कह रहा है वृत्त उन बिंदुओं का एक समूह है जो कि एक प्लेन पे किसी स्थिर बिंदु से, यानी कि फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन बता देता हूँ। एनसीईआरटी ने बोला है आपको, कह रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन कॉल्ड अ सर्कल। वही बात जो मैंने बोली है, वही बात एनसीईआरटी ने बोली है, थोड़ा सा भाषा का अंतर है। आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन रेफर करनी है, पेज नंबर 169। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेज नंबर 203 पे देखेंगे, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब आपने तो डायरेक्ट सर्कल बना दिया, हमें तो समझ नहीं आया बे पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु क्या चल रहा है। चलो बिंदु को समझते हैं। बिंदु को ही समझना, बिंदु को मत समझ लेना, दूसरी बिंदु पे चले जाओ। कहोगे सर आपने कहा था बिंदु पे ध्यान दो, तो पढ़ाई पे ध्यान कैसे देता? सारा ध्यान तो बिंदु पे चला गया। चलो प्लेन सरफेस हो गया ये बोर्ड, दिस इज माई प्लेन सरफेस, यानी कि प्लेन। उसने क्या बोला? प्लेन पे क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, लेट्स से फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को मैं फिलहाल अभी नाम नहीं देना। चलो कह रहा है इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर, एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर। भाई थोड़ा बहुत डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाए ना तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, जब जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये इससे क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ऐसा मैंने मान लिया। जब मैं इन सब पॉइंट्स को क्या करता हूँ? मिला देता हूँ,
मिला देता हूँ, यहाँ ले लेते हैं इसको। जब मैं इन फिक्स पॉइंट्स को मिला देता हूँ, ये है मेरे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इनको नाम दे दूँ, चलो P1, .2, 3, 4, 5, 6। मैंने फिलहाल 6 पॉइंट लिए थे। मैंने जब इन 6 पॉइंटों को मिला दिया तो जो शेप बनी, जो आकृति बनी, उस आकृति को कहते हैं क्या? सर्कल, यानी कि वृत्त। अब बात करी कि सर ये मेरा O है, किसी ने पूछा सर OP का डिस्टेंस, मैंने मान लिया लेट्स से कि OP का जो डिस्टेंस है वो R है, OP1 का डिस्टेंस ये R है। ओहो, दो तो P1 हो गया, P2, यहाँ P2 करते थे हम, चलो। हाँ, तो मैंने मान लिया कि जो OP2 का डिस्टेंस है वो क्या है? R है, स्मॉल r है। किसी ने पूछा सर एक बात बताओ ज़रा, OP5 का डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि डेफिनेशन ने क्या बोला, ये सभी पॉइंट इस पॉइंट से बराबर दूरी पर थे, तो भाई ये भी R ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ OP3 ये भी R ही हो जाएगा, यानी कि सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? ये सारे डिस्टेंस R ही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा किस में बोला था? ऐसा मेरे को मेरी डेफिनेशन में बोला गया है। अब डेफिनेशन में बोलो, कह रहा सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स। मैं देखो पॉइंट्स थे मेरे पास, उनका कलेक्शन तो समझते हो ना, इकट्ठा करना, जोड़ना, ऐसा समझ लो। इन अ प्लेन, ये बोर्ड मेरा प्लेन सरफेस था, इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट, क्योंकि सारी डिस्टेंस कितने आ रहे हैं? आर आ रहे हैं, यानी कि सारे डिस्टेंस क्या है? बराबर है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, भाई फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे मेरा फिक्स पॉइंट क्या है? स्थिर बिंदु क्या है? फिक्स पॉइंट मेरा यहाँ पे O है, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो डेफिनेशन समझ ली, अब थोड़ा सा सर्कल को और देखते हैं होता क्या है। एक सर्कल बनाते हैं, भाई हमारी चित्रकारी परफेक्ट नहीं है, तो कृपया थोड़ा सा समझ लें। ये कहीं पे मेरा O पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा कि O से लेके और जो ये डिस्टेंस होगा, लेट्स से A, ये फिक्स्ड होता है और मैंने इसको R नाम दिया, ठीक है। चलो अब देखो, ये प्लेन है, जो ये है ना, ये चीज़, ये गोलाई जो है, जो ब्लैक लाइन से तुम्हें सर्कल दिख रहा है, ये होता है सर्कल, ठीक है। जो अंदर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक। अंदर वाला पार्ट अभ्यंतर, वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त का बहिर्भाग, और ये जो लाइन है ये हो जाएगी हमारी सर्कल, ठीक है। बुक में आपको डायग्राम दे रखा है ऐसा, क्लियर है इतना? यानी कि एक सर्कल प्लेन को 3 भाग में बांटता है। पहला तो सर्कल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा एक्सटीरियर। अगर आपसे पूछता है कि एक सर्कल एक प्लेन को कितने भाग में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो एक सर्कल 3 भाग में डिवाइड करता है। पहला तो कौन सर्कल, दूसरे सर्कल के अंदर का हिस्सा और तीसरे सर्कल के बाहर का हिस्सा, ठीक है। इतनी बात आप नोट करो, मैं इसमें इसी डायग्राम में आगे कुछ और बता देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब एक सवाल है, एक सर्कल के ऊपर ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? मैंने पिछले शायद 6 पॉइंट लिए थे, बट मेरा सवाल है कि क्या एक सर्कल के ऊपर केवल 6 पॉइंट आएंगे, या केवल 100 पॉइंट आएंगे, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल
जवाब है एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर अपरिमित फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं। क्या ओ ए ही रेडियस होगा? नहीं, मैं ऐसे खींच लूंगा, ये भी रेडियस है। एक ने बोला नहीं, मैं तो यहाँ से खींचूंगा, ये भी रेडियस है। तो रेडियस भी कितने हो सकते हैं? रेडियस भी मैं इनफाइनाइट रेडियस खींच सकता हूँ इसके अंदर। जहाँ से मेरा मन करेगा मैं अब मैं तो उनके बीच से भी एक रेडियस खींच लूँगा, फिर दो लाइन आएंगे उनके बीच में से भी एक रेडियस खींच सकता हूँ। लेकिन जितने भी इनफाइनाइट रेडियस होंगे, जितने भी इनफाइनाइट रेडियस होंगे, उन सब की जो लेंथ होगी, लेट से आर, वो बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ की लेंथ ज़्यादा और कुछ की लेंथ कम। सभी रेडियस की इनफाइनाइट जो रेडियस होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? बराबर ही होगी। ये काम की चीज़ है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब इसी में। चलो 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 नेक्स्ट टॉपिक। दो चीज़ें बताता हूँ, पहला बताता हूँ रेडियस क्या होता है, यानी कि त्रिज्या क्या होती है। दूसरा टॉपिक डायमीटर क्या होता है, यानी कि व्यास। थर्ड वन इज कॉर्ड, यानी कि जीवा। इन तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द कॉर्ड। ठीक है, त्रिज्या, व्यास और जीवा। चलो मैंने जिस डिस्टेंस को मतलब ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, रेडियस है ना, इसको ऐसे लिखूँ, डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, इसको बोलते हैं जी सेंटर। ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम सेंटर। मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस है कॉल्ड रेडियस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, डायमीटर, डायमीटर के लिए लिखते हैं अ लाइन passes through from the center a line passes through from the center and ऐसे लिखते इसको, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको सीधा सीधा लिखते हैं, डायमीटर जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही लिखते हैं, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। सिंपल। डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। अगर ये रेडियस है और इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, ए और बी, तो देखो डायमीटर ए बी, जो ए बी होगा वो क्या बनाएगा, वो बनेगा डायमीटर। इस एंड पॉइंट से लेके और इस एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, और वो कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन के ऊपर से पास होना चाहिए, यानी कि सेंटर के ऊपर से पास होना चाहिए। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो एंड पॉइंट्स पे टच कर रही है, और वो लाइन कहाँ से पास करके भी जाती है, वो लाइन सेंटर पे से पास होती हुई जाती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। या ऐसे बोलो डायमीटर इज अ ट्वाइस ऑफ रेडियस। दिखाता हूँ कैसे ट्वाइस है। डायमीटर ए बी है
तो ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, ए बी कैसे लिख दूँ, ओ ए प्लस में ओ बी, ओ ए प्लस में ओ बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिस्टेंस तो सेम होता है, ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों ही आर है, तो क्या मैं इन दोनों आर को ऐसे नहीं लिख सकता, किसी का भी ट्वाइस कर लो, ट्वाइस ऑफ ओ ए, है ना। ऐसे नहीं लिखना चाहते, ऐसे नहीं लिखना चाहते, तुम्हारी मर्जी, तुम कहोगे नहीं हमें ऐसे नहीं लिखना, ये आर ये भी आर, तो ए बी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जिनको पता था बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता था बोलोगे सर इतना ब्रीफली क्यों करवा रहे हो, इतना ब्रीफली इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जिनको आता है वो उनको और अच्छे से आ जाए, जिनको नहीं आता वो सीख लो, क्या जा रहा है सीखने में, क्या मिल रहा है, लपेटा लो कहीं से भी मिले। यहाँ से रिलेशन और आता है, क्या आता है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, क्या लिख दूँ क्या, रेडियस आर से हो गया, डायमीटर डी से हो गया, कॉर्ड को कॉर्ड ही बोलेंगे, कॉर्ड के लिए कोई नोटेशन नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन और मिलेगा, क्या मिला, डी बराबर में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो अगर आर निकालना है तो डी का आधा कर दो भाई, आर निकल जाएगा, ठीक है ना। डायमीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो अगर रेडियस निकालना है तो डी बाय 2 कर दो, क्या रह गई, कॉर्ड रह गई, ये नोट करो, ये मैं मिटा रहा हूँ और उसके बाद में आपको कॉर्ड समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या रहेगा, कॉर्ड, जीवा, नाम भी होता है जीवा लोगों का, है ना। चलो अगर मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैंने अभी लाइन खींची ए बी, जो कहाँ से पास हुई, सेंटर पे से पास हुई, तो मैंने उसको क्या बोल दिया जी, अगर पूरी लाइन है तो मैंने उसका नाम दे दिया डायमीटर का, यानी कि व्यास का। अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ए डैश बी डैश, क्या नाम दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश, ए नॉट बी नॉट कुछ भी बोल लो, ठीक है। ए डैश बी डैश, इसको मैंने नाम दे दिया कॉर्ड का। अब बोलोगे जी कॉर्ड क्यों दे दिया, देखो कॉर्ड भी कुछ नहीं है, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 जगह पे टच कर रही है, 2 जगह पे टच कर रही है, लेकिन ये सेंटर पे से नहीं जा रही, बस इतना फर्क है, इसे बोलते हैं हम कॉर्ड। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की तो लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, क्या लिखवा देता हूँ डेफिनेशन कॉर्ड की, कॉर्ड के लिए लिखते हैं इफ यू टेक 2 points, if you take 2 points on a circle, let's say मैंने क्या लिया, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश इज कॉल्ड अ कॉर्ड। बस ये डेफिनेशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, कुछ नहीं बोल रखा। इसी डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन करा है कि अगर मैंने एक सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, शर्त ये है कि वो डायमीटर यानी कि सेंटर के ऊपर से पास नहीं करने चाहिए, तो वो कॉर्ड बन जाएंगे। अच्छा ये भी तो सर्कल पे 2 पॉइंट है, तो इसको डायमीटर क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल में डायमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड होती ये भी कॉर्ड ही है, बट ये स्पेशल कॉर्ड होती है। डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है, बट ये स्पेशल कॉर्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सेंटर पे से जा रही है, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। कॉर्ड कहीं से भी जा सकती है, लो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन सेंटर पे से तो एक ही लाइन जा रही है ना, स्पेशल कॉर्ड डायमीटर, ठीक है। अब एक यहाँ पे नोट लिखवा देते हैं, क्या, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अगर आप मेज़र करोगे ए डैश और बी डैश को और ए बी को, तो इसकी लंबाई
इसकी लंबाई से डेफिनेटली ज़्यादा होगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, अच्छा लास्ट के 2 टॉपिक और रह गए तुम्हारे। अब क्या क्या रह गया? अच्छा 3 रह गए। आर्क रह गया, सेगमेंट रह गया, सेक्टर रह गया। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के पहले कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पहला है ऑल द डायमीटर हैव सेम लेंथ। हालांकि ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं, बट फिर भी लिख लो। डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ दी, तो हो ही गया। ठीक है, डायमीटर कैसे होंगे? 2 टाइम्स द रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इनफाइनाइट पॉइंट होंगे किसके ऊपर? एक सर्कल के ऊपर। ऐसे ही नंबर ऑफ रेडियस एंड डायमीटर ऑल्सो इनफाइनाइट, ऑल्सो इनफाइनाइट। ठीक है, इसे समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये मोटी मोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि क्या क्या होता है एक सर्कल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉर्ड पर आ रहा हूँ मैं, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके अगर आपको काम का लग रहा है तो, क्योंकि मेरे लिए तो सभी काम का है। चलो कॉर्ड हो गया ना। आर्क क्या होती है? आर्क पीस ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलो तो वृत्त का एक भाग। ठीक है, वृत्त का एक भाग, पीस ऑफ सर्कल आर्क होती है। कहोगे क्या मजाक कर रहे हो? देखो दिखाता हूँ। लेट्स से कोई सर्कल है, ठीक है, पी और क्यू। ठीक है, मैंने इस पी और क्यू को यहाँ से कट कर दिया सर्कल में से। ठीक है, मैंने इस पी और क्यू को सर्कल में से क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको गैप बना लेते हैं। सर्कल में से मैंने कट कर दिया, तो देखो ये क्यू और ये पी कितने हिस्से हो गए सर्कल के? 2 हिस्से नहीं हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया ऊपर वाला। ठीक है, जो छोटा वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे हम क्या? मेजर आर्क। दीर्घ चाप, माइनर को बोलेंगे क्या? लघु चाप। ठीक है, पीस ऑफ अ सर्कल देख लो, एक भाग हो गया सिर्फ। ठीक है, तो एक आर्क ने क्या किया, सर्कल को 2 हिस्सों में बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया, बराबर नहीं है, 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा है। एंड आर्क को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे ये पी क्यू थी, तो पी क्यू के ऊपर ऐसे कर दूंगा, इट इज कॉल्ड आर्क पी क्यू। लिखने से अच्छा पी क्यू लिखो और उसके ऊपर एक ऐसा करके स्माइली सी बना दो छोटी सी। ठीक है, ये था आपका आर्क। पॉजिटिव टू नोट इट डाउन, मैं चलूँ आगे। सेगमेंट। वैसे ही आपको कक्षा 10 में पढ़ना है सेगमेंट। चलो इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा अभी फिलहाल, सिर्फ बता रहा हूँ सेगमेंट होता क्या है। मान लो एक कॉर्ड थी, एक क्या थी, कॉर्ड थी, लेट्स से ए बी। ठीक है, ए बी कॉर्ड थी, ए बी कॉर्ड ने क्या करा, ए बी कॉर्ड ने सर्कल को 2 भाग में बांट दिया। जैसे आर्क ने तो सर्कल का हिस्सा निकाला था, इसने इसके रीजन को 2 भाग में बांट दिया। रीजन मतलब क्षेत्र को, सर्कल के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं क्या? सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ कि होता क्या, तो कह रहा है रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, रीजन बिटवीन अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, ठीक है। क्योंकि ये छोटा वाला है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलूँगा क्या, मेजर, इसको बोलूँगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड। भाई देख लेना एक बार ठीक लिखा कि नहीं लिखा हिंदी में, त्रिज्यखंड, ठीक है। सेक्टर में क्या होता है, सेक्टर में क्या होता है, यहाँ देखते हैं। सेक्टर में जो रीजन होता है वो आर्क के नहीं रेडियस के बीच में होता है। रीजन ऑक्यूपाई बाय 2 रेडियाई, रीजन ऑक्यूपाई बाय 2 रेडियाई, 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया वृत्त का क्षेत्र, 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया वृत्त का क्षेत्र। दिख रहा है भाई, ए और बी। वहाँ पे क्या था, कॉर्ड थी, जीवा ने घेरा था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। कम वाला जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा तुम्हारा माइनर सेक्टर, जो ज़्यादा वाला है, जो ज़्यादा वाला है हो जाएगा तुम्हारा क्या, मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर को त्रिज्यखंड कहते हैं, मेजर की हिंदी ऊपर लिखी होगी कहीं पे, वीडियो में देख लेना। चलो लिख देता हूँ यार, कहोगे कुछ नहीं करते सर। दीर्घ त्रिज्यखंड, और माइनर के लिए क्या, लघु त्रिज्यखंड, ठीक। और कुछ रह गया, और कुछ क्या रह गया, एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और रह गई, पॉसिबिलिटी टू नोट इट डाउन। एक चीज़ और रह गई बताने के लिए बस, ये सेंटर, ये सेंटर के ऊपर से डायमीटर गया, लेट से डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी नहीं भी तो सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ देखना जरा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सर्कल। लेट से ए और बी, इसने भी तो सर्कुलर रीजन को 2 भाग में बांटा था, कॉर्ड ने भी तो सर्कुलर रीजन को 2 भाग में बांटा था कि नहीं बांटा था, बोलो भाई, बांटा था ना। ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। यहाँ भी देखो फर्स्ट और सेकंड। इसमें और इस केस में क्या हो रहा था कि जो सर्कल बट रहा था, सर्कल बोले तो सर्कुलर रीजन जो बट रहा था वो एक छोटा भाग था और एक बड़ा भाग था, एक छोटा भाग है और एक बड़ा भाग है। लेकिन डायमीटर जब सर्कुलर रीजन को बांट रहा है, डायमीटर जब सर्कुलर रीजन को बांट रहा है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो ऐसे लिख दूं, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल, डिवाइड अ सर्कुलर रीजन लिख देता हूँ, ऐसे दोनों चीज़ें सेम है। सर्कुलर रीजन इनटू 2 बराबर भाग। बाय राइटिंग खराब है, डिक्टेट कर दिया तो लिख लेना। डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कुलर रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वृत्त का व्यास, वृत्त को ब्रैकेट में लिख देना, वृत्त के क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर आप बात करोगे ना तो डायमीटर ने क्या करा, डायमीटर ने जो सर्कल था ना उसको ऐसे बना दिया, ऐसे भी बन सकता है। डायमीटर तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता था, है ना, ऐसे भी बन सकता था। जहाँ से काटो डायमीटर यहाँ से ले लो, डायमीटर ऐसे ले लो, डायमीटर तो कैसे भी ले सकता हूँ, तो ऐसी एक शेप आएगी, ठीक। ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर 10th का। अगले जो लेक्चर में मिलेंगे, ये हमारा लेक्चर 1 है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।